स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू के प्रयोग करने से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं, और इसके साथ यह भी जान लेंगे कि आखिर शैम्पू और देसी दारू में क्या है जिसके कारण मौजूदा दौर के काफी संख्या में किसान इसका प्रयोग अपने फसल में कर रहे हैं। और इसके साथ यह भी जान लेंगे कि आखिर शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग हम अपने भिंडी की फसल में कैसे कर सकते हैं, यानी इनके उपयोग करने की विधि पर हम चर्चाएं करेंगे। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भिंडी एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा लाभ प्राप्त करने की जब प्रयास किया जाए तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें अच्छे तरीकों से खादों का प्रयोग करना होगा, अच्छे तरीकों से कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना होगा। अगर इन तमाम प्रयोगों को करते हैं अपने भिंडी की फसल में तो निश्चित तौर पर हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि आखिर शैम्पू और देसी दारू के छिड़काव करने से, यानी इनके प्रयोग करने से भिंडी की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं क्यों बढ़ रही है। तो आपको बता दें कि जैसे ही आप शैम्पू का छिड़काव करते हैं तो शैम्पू को सामान्य तौर पर प्रयोग किया जाता है बालों को साफ करने के लिए, लेकिन जैसे ही आप भिंडी की फसल में इसका छिड़काव करते हैं तो भिंडी की फसल के पत्तियों पर लगे, यानी भिंडी की पत्तियों पर जितने भी डस्ट पार्टिकल जमे होते हैं, अगर हम शैम्पू का छिड़काव कर देते हैं तो वो पूरी तरीकों से साफ हो जाते हैं। और जैसे अगर भिंडी की पत्ती अगर पूरी तरीकों से साफ हो जाएंगी तो निश्चित तौर पर जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है, यानी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, पूरी तरीकों से तेज हो जाती है। और जो हमारा भिंडी का फसल है अच्छे तरीकों से अपने भोजन को प्राप्त करता है सूर्य के प्रकाश द्वारा। यही वजह है कि मौजूदा दौर की काफी संख्या में किसान शैम्पू का प्रयोग कर रहे हैं अपने फसल में, यानी पूरे तरीकों से पत्तियों को साफ कर दे रहा है शैम्पू, और इसके साथ साथ यह कीटनाशक दवाओं के रूप में भी कार्य कर रहा है, यानी जितने भी छोटे छोटे कीटाणु हैं उनको भी नष्ट करने में कामयाब है शैम्पू। अब आइए समझते हैं कि आखिर देसी दारू में क्या है जिसके कारण अगर हम उसका उपयोग करते हैं भिंडी की फसल में तो हमें अच्छे तरीकों से लाभ मिल रहा है। यानी इस देसी दारू में एक कीटनाशक दवा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी सामान्य तौर पर देसी दारू में इथेनॉल और मेथेनॉल की मात्राएं होती है, और यही वजह है कि जैसे ही हम अपने भिंडी की फसल में इसका छिड़काव कर देते हैं तो जितने भी उसमें जो कीटाणु होते हैं वो पूरी तरीकों से नष्ट हो जाते हैं, यानी मर जाते हैं। अगर मान लीजिए अगर आपका पौधा स्वस्थ रहेगा, कीटाणु रहित रहेगा, यानी कीटाणु से वंचित रहेगा, तो निश्चित तौर पर जो आपका भिंडी का फसल है अच्छी तरीकों से ग्रोथ कर सकेगा और उसके जो फूल है वो अच्छे तरीकों से फल में तब्दील हो जाएंगे। अगर इन तमाम प्रयोगों को करते हैं अर्थात शैम्पू और देसी दारू का छिड़काव कर देते हैं तो यह कीटनाशक दवाओं के साथ साथ आपके भिंडी की फसल में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाओं को भी तेज कर दे रहा है, और यही वजह है कि मौजूदा दौर की काफी संख्या में किसान इसका प्रयोग कर रहे हैं अपने फसल में। अब आइए समझते हैं कि आखिर हम शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, यानी इनके प्रयोग करने की विधि क्या है। तो आप शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग दो माध्यमों से कर सकते हैं। पहला माध्यम है कि आप छिड़काव के माध्यम से भी शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग कर सकते हैं अपने भिंडी की फसल में, और दूसरा माध्यम है कि सिंचाई के दौरान भी कर सकते हैं। यानी पहले आइए समझते हैं कि छिड़काव हम कैसे कर सकते हैं। यानी छिड़काव के दौरान जैसे ही आपका भिंडी का जो पौधा है वह लगभग फूल लगने की संभावनाएं जब बढ़ेंगी, अगर उस समय भिंडी की फसल में देसी दारू और शैम्पू का छिड़काव करते हैं तो निश्चित तौर पर जो आपके भिंडी का फसल में फूल है वो भी रुकेंगे, और इसके साथ साथ वह जल्दी से ग्रोथ करेगा और फल में जल्दी से तब्दील होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। यानी हम छिड़काव के माध्यम से भी कर सकते हैं, और छिड़काव में हमें लगभग 205 ml यानी 200 से 5 ml हमें प्रति 15 लीटर के हिसाब से शैम्पू का प्रयोग करना है। यानी हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि अगर ज़्यादा मात्रा में अगर शैम्पू का प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें नुकसान भी हो सकता है। यानी देसी दारू और शैम्पू का उपयोग हमें लिमिटेड मात्रा में करना है, और इसके साथ साथ हम सिंचाई के दौरान भी शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग कर सकते हैं।
यानी सिंचाई के दौरान अगर प्रयोग करते हैं तो सिंचाई के दौरान हमें देसी दारू का प्रयोग नहीं करना है, यानी छिड़काव के माध्यम से ही देसी दारू का प्रयोग कर सकते हैं। यानी जैसे ही सिंचाई के दौरान अगर शैम्पू का प्रयोग करते हैं तो जो हमारे पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन की जो प्रक्रिया है वो मतलब जो सरफेस टेंशन यानी जो पृष्ठ तनाव है पूरी तरीकों से बढ़ जाता है। और जैसे ही पानी जो है वो पृष्ठ तनाव बढ़ने के कारण जो सिंचाई की अवधि है वो भी बढ़ जाती है। यानी पूरी तरीकों से यह सिंचाई अगर आप 10 से 12 दिनों में कर रहे हैं तो लगभग अगर शैम्पू का प्रयोग कर देंगे तो निश्चित तौर पर आपको थोड़ी सी राहत मिलेंगे। यानी अगर आप 10 से 12 दिनों में कर रहे हैं तब आप जैसे ही शैम्पू का प्रयोग करेंगे तो आप 20 दिनों में सिंचाई कर सकते हैं। तो इस तरह से यह कुछ विधि है। यानी आप शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग दो माध्यमों से कर सकते हैं। यानी पहला माध्यम है कि आप छिड़काव के माध्यम से कर सकते हैं और इसके साथ साथ सिंचाई के दौरान भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में समझें कि शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग करने से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं और इसका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। और एक बात यह भी महत्वपूर्ण है कि जैसे ही आप शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग करने के बारे में सोच रहे हैं तो लगभग फल को तोड़ने से 10 से 12 दिन पहले ही कर देना है। यानी मान लीजिए अगर आपका भिंडी का पौधा पूरी तरीकों से तैयार है, अगर उस समय कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ नहीं देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से हमें पौधे को मतलब फल को तोड़ने से लगभग 10 से 12 दिन पहले शैम्पू का और देसी दारू का छिड़काव कर देना है, जिससे जो हमारा फल है यानी भिंडी का जो फल है वो चमकीला दिखे और जैसे बाजार में इसको ले जाएंगे तो हमें काफ़ी संख्या में दाम भी मिल सके, यानी ज़्यादा दाम भी मिल सके। तो इस तरह से यह कुछ प्रयोग करने का वैज्ञानिक तरीका है। अगर इन तमाम प्रयोगों को करते हैं अपने फसल में तो हमें पूरा भरोसा है कि आप भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपके लिए हम कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।